नमस्ते। आप सुनने वाले हैं विनोद रस्तोगी की एकांकी बहू की विदा। संक्षिप्त में स्वर है डॉक्टर विजय भास्कर लावणे। चलो देखते हैं कि विनोद रस्तोगी अपनी एकांकी में क्या कहते हैं। जीवनलाल को प्रमोद कहता है, मैं अपने बहन कमला को सावन के लिए लेने आया हूँ। पर कमला के ससुर जीवनलाल कहते हैं, बहू विदा नहीं होगी। तब प्रमोद कहता है, माँ का हृदय टूट जाएगा। तब जीवनलाल कहता है, दहेज पूरा क्यों नहीं दिया। प्रमोद कहता है, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सका उतना जरूर दिया। तब जीवनलाल कहता है, अपने बराबरी का घर देखना चाहिए था। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा। आपने बारात की खातिर भी ठीक ढंग से नहीं की। बहू विदा तभी होगी जब 5,000 नगद इस हाथ पर रख दोगे। प्रमोद बोलता है, उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है। आप हमको बेटी वाले हैं इस कारण परेशान कर रहे हो, पर आप भी बेटी वाले हो। तब वह कहते हैं, बेटी और बहू को एक तराजू पर तोलना चाहते हो। बेटी बेटी है और बहू बहू। मेरी बेटी की मैंने ज़्यादा दहेज देकर शादी की है। मेरा बेटा रमेश अभी मेरी बेटी गौरी को लेकर आएगा। तब प्रमोद जीवनलाल से कहता है, मेरी बहन कमला से मैं बोलना चाहता हूँ। तब प्रमोद कमला से कहता है, गिरे हाल में अपना मकान है, तब भी उसे 7-8 हजार में बेच देंगे। तब कमला कहती है, छोटी बहन विमला का भी ब्याह करना बाकी है और मेरी सास भी अच्छी है। तब सास राजेश्वरी कमला से कहती है, बहू इनका स्वभाव वैसा ही है। मैं तो समझाते समझाते हार गई। उन्हें इंसान से ज़्यादा पैसा प्यारा है। जीवनलाल को राजेश्वरी कहती है, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। रमेश कहता है, गौरी के ससुराल वाले कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। राजेश्वरी कहती है, जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो वही दूसरों की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझेंगे, न सुख मिलेगा और न शांति। तब प्रमोद कहता है, मैं जानता हूँ। तब जीवनलाल कहते हैं, ठहरो, मुझे और लज्जित न करो बेटा। मेरी चोट का इलाज बेटी के ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। राजेश्वरी, अंदर जाओ और बहू की तैयारी करो और उसे विदा कर दो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि लेखक ने भारतीय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा और रूढ़िग्रस्तता पर गहरी चोट की है। दहेज प्रथा एक ऐसा अभिशाप है जिसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज समाज महिलाओं की दुरावस्था का प्रमुख कारण मानता है दहेज प्रथा। दहेज मध्यवर्गीय समाज में शिष्टाचार और मान सम्मान का विषय बनकर परस्पर व्यवहार, प्रेम और मानवता आदि को नष्ट कर रहा है। दहेज के लिए लड़की वाले घर तक बेच देते हैं। दहेज के लालची जीवनलाल जैसे कई लोग इस दुनिया में हैं। बहू कमला को बिना 5,000 रुपये लिए उसे माँ के घर विदा करने के लिए तैयार नहीं है जीवनलाल। अपने आप को नाक वाले कहकर प्रमोद का अपमान करते हैं। जब गौरी को नहीं विदा किया गया तब आंखें खुलती है।
इस एकांकी में विनोद रस्तोगी ने बेटी और बहू को समान मानकर चलने का संदेश दिया है। अभी आप सुन रहे थे विनोद रस्तोगी की एकांकी बहू की विदा।